प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 1 की थी और एग्जांपल नंबर 1 में हम लोगों ने ये सीखा था कि डिफरेंट फंक्शंस की डोमेन और रेंज कैसे फाइंड करते हैं। डोमेन और रेंज फाइंड करने का भी मैंने आप लोगों को अपने वर्ड्स में जो है वो समझाया था कि कौन सी कंडीशन चेक करती हैं, जिनको चेक करने के बाद आप ये जज करके बता सकते हैं कि किस फंक्शन की डोमेन और रेंज जो है वो क्या है। उसके अलावा फंक्शंस की डोमेन और रेंज फाइंड करने की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे वर्डिंग्स में भी एक्सप्लेन की हुई है। इन एक्सप्लेनेशन को देख के भी आप लोग जो है वो सीख सकते हैं, अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं कि किसी फंक्शन की डोमेन या रेंज जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोगों ने पढ़ना है वो है डिफरेंट क्वेश्चन। डिफरेंट क्वेश्चन क्या होता है? इफ़ f is a function, then its different quotient is an expression of the form f of x plus h minus f of x divided by h। और h यहाँ पे क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है तो h की वैल्यू आपके पास जो है वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। तो डिफरेंट क्वेश्चन क्या है? फंक्शन में पहले सबसे पहले आप कह रहे हैं जो भी आपको फंक्शन कीमत दिया गया उसमें x की जगह जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उस वेरिएबल की जगह जो है वो x प्लस एच पुट करें फंक्शन में, उसका आंसर फाइंड आउट करें। उसके बाद वो जो फंक्शन आपको कीमत दिया गया है एफ ऑफ एक्स, उस फंक्शन को एफ ऑफ एक्स प्लस एच में से माइनस करें और जो आंसर आएगा उसको एच से डिवाइड कर दें। तो डिवाइड करने के बाद आपको जो भी आंसर मिलेगा इसको कहते हैं डिफरेंट क्वोशंट ऑफ अ फंक्शन स्मॉल एफ। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ पे सॉल्व की है। एग्जाम्पल नंबर 2 में डिफरेंट क्वेश्चन से रिलेटेड जो है वो आपको क्वेश्चन यहाँ पे गिवन दिया गया है, इसको स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में फंक्शन आपको कीमत दिया गया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्र माइनस एक्स प्लस 3। तो ये फंक्शन है, इस फंक्शन को यूज़ करते हुए हम लोगों ने इस डिफरेंट क्वेश्चन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम ये फाइंड आउट करेंगे कि एफ ऑफ एक्स प्लस एच का आंसर क्या होगा। ठीक है, एफ ऑफ एक्स प्लस एच फंक्शन में आपने क्या करना है, यहाँ पे जो अननोन या वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे इस वेरिएबल में आप लोगों ने x की जगह जो है वो x प्लस एच फंक्शन में पुट कर देना है। तो फंक्शन में जब x की जगह x प्लस एच पुट करेंगे तो ये जो फंक्शन का आपको आंसर यहाँ पे कीमत दिया गया है यहाँ पे भी x की जगह x प्लस एच जो है वो आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या आ रहा है आपके पास यहाँ पे x का स्क्वायर, क्योंकि हम लोगों ने फंक्शन में x की जगह x प्लस एच पुट किया है इसलिए यहाँ पे एफ ऑफ एक्स प्लस एच के आंसर में यहाँ पे सबसे पहली जो टर्म आ जाएगी वो आएगी x प्लस एच का स्क्वायर। तो फंक्शन के अंदर यहाँ पे ब्रैकेट में आप जो भी नंबर पुट करते हैं इसका मतलब यही होता है कि हमने फंक्शन के अंदर वेरिएबल की जगह जो है ये वाला नंबर जो है पुट करना होता है। तो ब्रैकेट के अंदर x प्लस एच लिखा हुआ है, इसका मतलब यही है कि फंक्शन में जो वेरिएबल x इन्वॉल्व हो रहा है उसकी जगह हम लोगों ने x प्लस एच जो है पुट करना है। उसके बाद नेक्स्ट माइनस एक्स लिखा हुआ है तो माइनस, उसके बाद नेक्स्ट क्योंकि हम लोगों ने x की जगह x प्लस एच पुट किया हुआ है इसलिए माइनस एक्स की जगह हम क्या लिखेंगे माइनस एक्स प्लस एच। एक्स प्लस एच में क्योंकि दो टर्म्स आपस में ऐड हो रही हैं इसलिए माइनस करने से करते हम क्या करेंगे साथ में ब्रैकेट का सिंबल जो है लाजमी लगाएंगे ताकि बाद में हम जो है इनके साइन चेंज कर सकें। उसके बाद नेक्स्ट क्या लिखा है प्लस 3, तो प्लस 3 में एक्स क्योंकि इन्वॉल्व नहीं हो रहा है इसको हम जो है एज इज जो है वो साथ में लिख देंगे। तो फाइनली एफ ऑफ एक्स प्लस एच का आंसर आपके पास आ जाएगा एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच प्लस 3। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एच प्लस 3। उसके बाद माइनस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन आपको कीमत दिया गया उसको माइनस करना है तो माइनस भी यहाँ पे कर दिया, ब्रैकेट का सिंबल लगा दिया क्योंकि बाद में हम लोगों ने साइन चेंज करने हैं, माइनस हो रहा है। और उसके साथ साथ क्या कर दिया है इनके डिफरेंस को जो है वो एच से डिवाइड कर दिया है। अब इसका आंसर हम लोगों ने सिंप्लीफाई करके फाइंड करना है, यही क्या होगा आपके गिवन फंक्शन के डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर इन्वॉल्व हो रहा है एक्स प्लस एच होल स्क्वायर, तो ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2hx या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ये वाला फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे। उसके बाद माइनस ब्रैकेट में एक्स प्लस एच आ रहा है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे माइनस एक्स और माइनस एच प्लस 3, यहाँ तक आपका आंसर जो है वो इतना जो है इवेल्यूट हो जाएगा। उसके बाद माइनस ब्रैकेट में जो टर्म्स आ रही हैं उनके साइन चेंज होंगे माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 3 जो आपके पास माइनस के बाद आपके पास जो ये वाली टर्म्स जो आ जाएंगी और सारे के सारे जो न्यूमरेटर है उसको जो है हम एच से डिवाइड कर देंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट सिंप्लीफिकेशन करते हैं, ये वाला एक्स स्क्वायर जो है वो इस माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। और उसके अलावा अगर आप नोट करें तो जो 2hx है ये अकेली टर्म इस तरह की इन्वॉल्व हो रही है तो ये क्या आ जाएगी नेक्स्ट टाइम में एज इट इज आ जाएगी।
और एच स्केयर क्योंकि वो भी अकेली टर्म आ रही है, ये भी आपके पास जो है नेक्स्ट टाइम एच डीज आ जाएगी। उसके साथ साथ देखें यहाँ पे जो माइनस एक्स है ये इस प्लस एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस थ्री जो है वो इस माइनस थ्री के साथ कैंसिल हो जाएगा, और एंड पे सिर्फ के बच जाएगा माइनस एच बच जाएगा यहाँ पे, तो माइनस एच को भी यहाँ पे न्यूमेटर में लिख देंगे, और डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ रहा है ओनली एच, तो एच यहाँ पे जो है वो डिनोमिनेटर में एच डीज आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर आप देखें तो जो न्यूमरेटर में तीन टर्म्स आ रही हैं आपके पास, उन तीनों टर्म्स में जो है वो एच ही इन्वॉल्व हो रहा है, तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, एच को कॉमन ले सकते हैं। एच को कॉमन लेंगे तो पहले टर्म में आपको क्या मिलेगा, टू एक्स, और यहाँ पे एच स्केयर है तो यहाँ से एक एच कॉमन लेने के बाद यहाँ पे प्लस एच बच जाएगा, और माइनस एच में से एच ही कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास आंसर जो है वन बन जाएगा। ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा ब्रैकेट में टू एक्स प्लस एच और माइनस वन। इस पूरे के पूरे आंसर को क्योंकि हम लोगों ने डिनोमिनेटर ऐसे डिवाइड किया हुआ है, दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक नंबर एच है और एक नंबर ये जो ब्रैकेट में लिखा है यहाँ पे, तो दो क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रही हैं, और साथ में हम जो है उनको हमने उसको जो है एच से डिवाइड किया हुआ है, तो क्योंकि एच जो है मल्टीप्लाई हो रहा है ब्रैकेट के साथ, अब यहाँ पे हम जो है एच को कैंसिल आउट कर सकते हैं डिनोमिनेटर के साथ, तो ये वाला एच जो है वो इस एच के साथ कैंसिल हो जाएगा, और फाइनली आपके पास आंसर आएगा टू एक्स प्लस एच माइनस वन। और यही है आपको जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन दिया गया था उसके डिफरेंस क्वेश्चन का आंसर। डिफरेंस क्वेश्चन आप लोगों ने कैसे फाइंड करना है, जब भी आपको कोई फंक्शन दिया गया होगा उसको यूज करते हुए आप लोगों ने जस्ट क्या करना है, इस क्वांटिटी का आंसर फाइंड करना है, और आपको जो है वो गिवन फंक्शन के डिफरेंट क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्सरसाइज के क्वेश्चन। एक्सरसाइज के जो पहले 10 क्वेश्चन है उसमें ये कहा गया है फाइंड एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ माइनस वन, एफ ऑफ टू एंड एफ ऑफ ए प्लस बी। जिस तरह अभी हम लोगों मैंने आपको बताया है कि जब भी फंक्शन के आगे जो ब्रैकेट लगी थी उसमें कोई ना कोई नंबर लिखा हुआ होता है, उसका मतलब ये होता है कि आपने क्या करना है, उस फंक्शन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उस वेरिएबल की जगह हमने क्या करना है, ये वाला नंबर जो है पुट कर देना है, ये वाली क्वांटिटी पुट कर दी है जो कि यहाँ पे ब्रैकेट की में जो है लिखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे कहा जाए कि एफ ऑफ जीरो फाइंड करो किस फंक्शन के केस में, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट पार्ट है ये वाला, पार्ट के केस में आपसे कहा जाए कि एफ ऑफ जीरो फाइंड करो, तो आपने क्या करना है, ये जो जीरो यहाँ पे लिखा ब्रैकेट में जो फंक्शन में वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, फंक्शन में वेरिएबल की जगह जो है ये वाला नंबर पुट कर देना, तो आपको एफ ऑफ जीरो का आंसर जो मिल जाएगा। ठीक है, फंक्शन आपके पास क्या है, फर्स्ट पार्ट में पहले क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू माइनस टू एक्स माइनस फाइव, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टू एक्स माइनस फाइव, ये आपके पास जो है पहले क्वेश्चन में फंक्शन दिया गया है। अगर आपसे कहा जाए कि एफ ऑफ जीरो फाइंड करो, इसका मतलब यही है कि आपने क्या करना है, फंक्शन में एक्स की जगह जो एक्स जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उसकी जगह आप लोगों ने क्या करना है, जीरो पुट कर देना है। तो फंक्शन में एक्स की जगह जीरो पुट करते हैं, आपका आंसर आएगा टू इंटू जीरो माइनस फाइव, और आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे जीरो माइनस फाइव आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप जो है वो माइनस वन का आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं, फंक्शन में जहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हो रहा है वहाँ पे एक्स की जगह आप लोगों ने क्या करना है, माइनस वन पुट कर देना है, तो आपको एफ ऑफ माइनस वन का आंसर मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोगों ने एफ ऑफ माइनस वन का आंसर निकालना है तो ये आएगा आपके पास टू टाइम्स एक्स की जगह यहाँ पे माइनस वन आ जाएगा, साथ में क्या आ जाएगा माइनस फाइव, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, टू टाइम्स माइनस वन ये बन जाएगा माइनस टू माइनस फाइव, और ओवरऑल आपके पास आंसर आ जाएगा एफ ऑफ माइनस वन का माइनस सेवन। तो इस तरह जो है आप एफ ऑफ टू का आंसर भी फाइंड आउट कर सकते हैं और एफ ऑफ ए प्लस बी का भी आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। एफ ऑफ ए प्लस बी का आंसर कैसे फाइंड आउट करेंगे, फंक्शन में क्या करेंगे, आप एक्स की जगह ए प्लस बी पुट कर देंगे, तो फंक्शन वही पहला क्वेश्चन वाला फंक्शन अगर हम नोट करें उसमें अगर हम जो है वो एक्स की जगह ए प्लस बी पुट करें तो आंसर क्या आएगा आपके पास, टू इंटू एक्स की जगह यहाँ पे आपके पास आएगा ए प्लस बी और माइनस फाइव, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा टू टाइम्स ए प्लस टू टाइम्स बी माइनस फाइव, तो ये आपको आंसर मिल जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी का। इसी तरह आप लोगों ने बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेना है, जो भी पार्ट्स या क्वेश्चन आपको क्यों दिए गए क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, अपने क्या करना है, अगर एफ ऑफ जीरो का आंसर फाइंड आउट करना है तो फंक्शन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे टी इन्वॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे यू इन्वॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पे एन इन्वॉल्व हो रहा है, तो जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है उस वेरिएबल की जगह आप लोगों ने ये वाले नंबर जो है पुट कर देने हैं फंक्शन में, सिंप्लीफाई करना है तो आपको उस करस्पॉन्डिंग फंक्शन की किसी स्पेसिफिक वैल्यू पे जो है वो उसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक बार नोट कर लें, ये लिखा हुआ है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9 में कांस्टेंट फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 200। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि इस फंक्शन में जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहा है वो आपके पास यहाँ पे एक्स इन्वॉल्व हो रहा है, लेकिन ये आपके पास क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन क्यों है, क्योंकि एक्स की जो मर्जी वैल्यू इस फंक्शन में यूज करें आपको जो है वो 200 ही आंसर देगा, क्योंकि आपका ये जो फंक्शन का फॉर्मूला यहाँ पे गिवन दिया गया है वो जस्ट 200 ही है। कांस्टेंट फंक्शन आपको यहाँ पे दिया गया है उसमें एक्स जो है इन्वॉल्व नहीं हो रहा,
तो अगर आपसे कहा जाए कि एफ ऑफ जीरो का आंसर फाइंड आउट करें, इसका मतलब हम लोगों ने फंक्शन में एक्स की जगह जीरो पुट करना है, लेकिन क्योंकि फंक्शन जो है जस्ट इस तरह डिफाइन किया गया 200, उसमें एक्स इन्वॉल्व नहीं हो रहा, तो जीरो पुट करने के बावजूद भी आपका आंसर जो है वो 200 ही आएगा। इसलिए हम जो है इसको कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं कि एक्स की जगह जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, इस फंक्शन का आंसर जो है वो सेम नंबर ही आएगा। जिस तरह यहाँ पे ये फंक्शन जो है वो डिफाइन किया गया है 200, इस तरह अगर आप इस फंक्शन में ए प्लस बी पुट करते हैं, एफ ऑफ ए प्लस बी, इसका आंसर फाइंड करते हैं, तो उसका आंसर भी आपके पास 200 आएगा। और इसके अलावा एफ ऑफ -1 का, एफ ऑफ 2 का, एफ ऑफ 3 का, जो कोई भी नंबर पुट कर लें, कोई भी रियल नंबर पुट कर लें फंक्शन में, उसका आंसर आपके पास जो है 200 ही आएगा। तो सभी क्वांटिटीज जो जो यहाँ पे फाइंड आउट करने के लिए कही गई हैं, इन सभी का आंसर आपके पास जो 200 ही आएगा। इसलिए इस फंक्शन को जो है वो कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं कि इसका आंसर जो है वो चाहे आप जो मर्जी वैल्यू पुट कर लें, इसका आंसर जो है वो सेम ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, इसलिए ये एफ ऑफ एक्स इक्वल 200 कांस्टेंट फंक्शन है। बाकी जो फंक्शन है उनमें आप जो वेरिएबल इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनमें आप कोरेस्पॉन्डिंग नंबर जो है पुट करके उन फंक्शन के आंसर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर जो क्वेश्चन नंबर 14 तक 4 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन में आपको डिफरेंस क्वेश्चन फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है, और डिफरेंस क्वेश्चन कैसे फाइंड आउट करते हैं उससे रिलेटेड अभी एग्जाम्पल मैंने आपको थोड़ी देर पहले करवाई है कि जो भी फंक्शन आपको गिवन दिया गया होगा, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल नंबर 11 से लेकर एग्जाम्पल नंबर 14 तक जो भी आपको फंक्शन गिवन दिए गए हैं, आपने क्या करना है, पहले उसको करस्पॉन्डिंग फंक्शन में एक्स की जगह एक्स प्लस एच पुट करना है। उसके बाद जो आंसर आएगा उसमें से गिवन फंक्शन को एफ ऑफ एक्स को माइनस कर देना है, और इस डिफरेंस को जो है एच से डिवाइड करके उसके बाद जो है इस पूरे के पूरे डिफरेंस क्वेश्चन को जो है सिंपलीफाई कर देना है। सिंपलीफाई करने के बाद आपके पास जो भी आंसर आएगा वो आपके गिवन फंक्शंस के डिफरेंस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 14 तक ये जो 4 क्वेश्चन है डिफरेंट क्वेश्चन के, ये भी आप लोगों ने खुद कर लेने, ये ज़्यादा मुश्किल काम मुश्किल जो है वो क्वेश्चन नहीं है, और ना ही में कुछ ना जो है कंसेप्ट जो है यूज हो, जस्ट सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपल कैलकुलेशन करते हुए आप लोगों ने ये क्वेश्चन जो है खुद ही सॉल्व कर लेने हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है इवन फंक्शंस की एंड ऑड फंक्शंस की। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम इवन फंक्शंस क्या होते हैं। ठीक है, अ फंक्शन एफ इज सेड टू बी इवन फंक्शन इफ एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, याद रखना यहाँ पे इवन और ऑड का जो वर्ड यूज हो रहा है, ये जो नंबर्स आप लोगों को पता है इवन और ऑड नंबर, ये वो वाले इवन और ऑड जो नंबर्स की बात नहीं हो रही यहाँ पे इवन और ऑड फंक्शंस की बात हो रही है। ठीक है, इवन नंबर का तो आपको पता है जो 2 के मल्टीपल्स होते हैं, 0, 2, +-2, +-4 एंड सो ऑन, ये आपके पास इवन नंबर्स होते हैं, इवन इंटीजर्स होते हैं। और नंबर्स आपके पास कौन से होते हैं, +-1, उसके बाद इस तरह +-3, +-5 एंड सो ऑन, ये आपके पास जो है वो और इंटीजर्स होते हैं। तो इवन इंटीजर्स और इंटीजर्स ये जो है वो डिफरेंट कंसेप्ट है। ठीक है, ये नंबर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे इवन फंक्शंस और ऑड फंक्शंस की बात हो रही है। तो फंक्शंस की बात हो रही है, यहाँ पे 2 के मल्टीपल वगैरह की बात नहीं करेंगे फंक्शन के केस में। तो इवन फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें अगर आप x की जगह जो है वो -x पुट करें, तो x की जगह -x पुट करने के बाद भी आपके पास वही आंसर है जो ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स का आंसर था। तो इस तरह के फंक्शन को हम कहते हैं कि वो क्या है, इवन फंक्शन है फॉर एवरी x इन द डोमेन ऑफ एफ। कि फंक्शन एफ की जो डोमेन है उसमें जितने भी नंबर्स हैं, उस नंबर को लेके आप जो है वो उनके अगर नेगेटिव पुट करें अगर आप फंक्शन में, तो पुट करने के बाद भी आपको आंसर वही मिले जो नेगेटिव के बगैर जो नंबर पुट करने से आपको आंसर मिल रहा है। या सिंपल वर्ड्स में कहें तो अगर आप फंक्शन में एक्स की जगह -x पुट करें और -x पुट करने के बाद भी आपका आंसर जो है वही है जो कि ओरिजिनल फंक्शन का था, या फिर जो है सिंपली एक्स पुट करने के आपके पास आंसर आता है, तो इस तरह के फंक्शन को हम जो है वो इवन फंक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास क्या है, इवन फंक्शन है। ठीक है, इवन फंक्शन क्यों है, अगर आप इस फंक्शन में एक्स की जगह लेफ्ट से 2 पुट करते हैं, तो 2 पुट करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, एक्स का स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है, वो 4 होता है। ठीक है, इसी तरह अगर आप इस फंक्शन में 2 की बजाय अगर आप -2 पुट करते हैं, ठीक है, पहले जो नंबर पुट किया है उसका नेगेटिव पुट करते हैं, तो वो पुट करने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, -2 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो 4 के इक्वल होता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में नोट कर सकते हैं कि दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो सेम ही आ रहा है। ठीक है, +2 पुट किया है और -2 पुट किया है, दोनों केसेस में आपका आंसर जो है सेम ही आया है। इस तरह अगर आप +3 पुट करेंगे और -3 पुट करेंगे, तो फिर भी दोनों केसेस में आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। और ओवरऑल इन जनरल अगर आप एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के इस फंक्शन में अगर आप जो है वो एक्स की जगह अगर आप -x पुट करते हैं, तो फिर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या आएगा। अगर इसमें x की जगह -x पुट करेंगे, तो आपका आंसर आएगा
माइनस एक्स का स्क्वायर, और हमें पता है माइनस एक्स का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, वो प्लस एक्स के स्क्वायर के इक्वल ही होता है। और ये एक्स का स्क्वायर आपके पास एक्चुअली क्या है, ये एक्स का स्क्वायर एक्चुअली आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स ही है। तो ये एक्स का स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो अभी अभी नोट करें, एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, यानी कि ओरिजिनल फंक्शन ही आ रहा है। तो ऐसे फंक्शन जिसमें अगर आप जो है वो एक्स की जगह अगर आप माइनस एक्स पुट करें, तो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद भी आपके फंक्शन का आंसर जो है वो सेम वही रहे, तो उस तरह के फंक्शन को हम जो है वो इवन फंक्शन कहते हैं, ठीक है। तो एक ये एग्जांपल है आपके पास इवन फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये आपके पास इवन फंक्शन है। इसी तरह अगर आप इस फंक्शन की बात करें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 4, तो ये भी आपके पास एक इवन फंक्शन है। और ओवरऑल इन जनरल अगर आप ये वाला फंक्शन कंसिडर करते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, और एन आपके पास क्या हो, एन आपके पास यहाँ पे ऐसा नंबर हो जो इस सेट में से बिलोंग कर रहा हो, 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो एन की ये जो वैल्यू आप इनमें से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे, सेट में से कोई भी वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पावर में, और नया फंक्शन बनाएंगे, तो वो फंक्शन आपके पास हमेशा जो है इवन फंक्शन ही होगा। फॉर एग्जांपल अगर आप एन की जगह यहाँ एन की वैल्यू यहाँ पे 2 लेते हैं, तो आपके पास बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स के, वो भी इवन फंक्शन है। अगर आप एन की वैल्यू 4 लेते हैं यहाँ पे, तो आपके पास फंक्शन बनेगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 4, वो भी आपके पास इवन फंक्शन है। इस तरह अगर आप एन की वैल्यू 6 लेते हैं, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 6 बनेगा, वो भी आपके पास जो है वो इवन फंक्शन है। और ओवरऑल अगर आप यहाँ इस सेट में से कोई भी एन की वैल्यू लेंगे, तो आपको इवन फंक्शन ही मिलेगा। उसके अलावा अगर आप जो है मजीद एग्जांपल देखना चाहें इवन फंक्शन की, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉज एक्स, ये भी आपके पास क्या है, ये एक इवन फंक्शन है। क्यों इवन फंक्शन है, इस फंक्शन में भी अगर आप जो है वो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे, तो आपका आंसर जो है वो सेम वही आएगा जो माइनस के बगैर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जो है वो इस फंक्शन में एक्स की जगह जो है वो लेट्स से 45 पुट करते हैं, तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा cos ऑफ 45, और cos ऑफ 45 का आंसर होता है 1/√2, ठीक है। और इसी तरह अगर आप इस फंक्शन में क्या करते हैं, 45 की बजाय अगर आप जो है वो -45 पुट करते हैं, तो एफ ऑफ -45 का आंसर क्या आएगा आपके पास, cos ऑफ -45, और cos ऑफ -45 का आंसर भी आपके पास क्या आता है, वो 1/√2 ही आता है, ठीक है। उसके अलावा अगर आप कैलकुलेटर से भी चेक कर सकते हैं, cos ऑफ 45 का आंसर आपके पास जो पॉइंट्स में आएगा, cos ऑफ -45 का भी वही आंसर जो आपके पास पॉइंट्स में आएगा। इसके अलावा अगर आप कोई और भी नंबर पुट करते हैं, जैसे cos ऑफ अगर आप 30 का आंसर निकालते हैं, तो cos ऑफ 30 का आंसर भी आपके पास वही आएगा जो cos ऑफ -30 का आएगा। cos ऑफ 15 का आंसर भी वही आएगा जो cos ऑफ -15 का आएगा। इस तरह cos ऑफ कोई भी नंबर पुट करेंगे, उसका आंसर, उसकी अगर आप नेगेटिव वैल्यू पुट कर भी अगर आप पुट करते हैं काज में, तो उसका आंसर आपके पास जो है दोनों केसेस में सेम ही आएगा। तो काज भी क्या है, आपके पास एक इवन फंक्शन है, क्योंकि काज में भी अगर आप जो है वो एक्स की जगह यहाँ पे काज में अगर आप जो है वो एंगल में यहाँ पे एक्स की जगह जो है अगर आप नेगेटिव ऑफ एक्स भी पुट करते हैं, तभी आपका आंसर जो है वही आएगा। काज ऑफ माइनस एक्स का आंसर वही आता है जो काज ऑफ एक्स का होता है, ठीक है। तो काज ऑफ माइनस एक्स आपके पास क्या है, काज ऑफ माइनस एक्स से आपके पास एफ ऑफ माइनस एक्स, अगर आप जो है आपका फंक्शन जो है ये वाला है, तो यहाँ से अगर आप एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे, तो वो काज ऑफ माइनस एक्स आएगा। इसका आंसर किसकी इक्वल आएगा, इसका आंसर जो है वो एफ ऑफ एक्स के ही इक्वल आएगा। क्यों इक्वल आएगा, क्योंकि काज ऑफ माइनस एक्स और काज ऑफ एक्स दोनों के आंसर क्या होता है, हमेशा सेम ही होता है। तो काज एक्स भी आपके पास क्या है, इवन फंक्शन है। इसी तरह अगर आप जो है वो सीकेंड एक्स की बात करें, तो सीकेंड एक्स भी आपके पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। इसमें भी अगर आप जो है वो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करके आंसर निकालेंगे, तभी आपका आंसर जो है वो सेम ही आएगा। तो इस तरह आपको और भी काफ़ी एग्जांपल जो है वो इवन फंक्शन की जो है वो मिल जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन है ऑड फंक्शन की। ऑड फंक्शन क्या होता है, a function is said to be odd function if f of x is equal to माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स फॉर एवरी एक्स इन द डोमेन ऑफ एफ, ठीक है। ऑड फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दे फंक्शन में, तो आपका आंसर आए माइनस इंटू सेम वही फंक्शन, ठीक है। तो थोड़ा सा फर्क याद रखें। इवन फंक्शन में क्या होता है कि अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें, तो आपका आंसर आता है सिंपली एफ ऑफ एक्स, अगेन वही फंक्शन आ जाता है। लेकिन ऑड फंक्शन क्या होता है, ऐसा फंक्शन जिसमें अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें, तो आपका आंसर आए माइनस इंटू
वही फंक्शन जो आपके पास ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स था, ठीक है। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखें तो फंक्शन की लिखा हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब। तो जो एक्स क्यूब है ये भी आपके पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है, क्योंकि इसमें भी अगर आप जो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो आंसर आपके पास क्या आएगा, माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स आएगा। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर आपके पास क्या आएगा, यहाँ पे एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपका आंसर आएगा माइनस एक्स की पावर 3। और माइनस एक्स की पावर 3 क्या होता है, माइनस इंटू एक्स की पावर 3 होता है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एक्स की पावर 3 लिखा हुआ ये वाला, ये आपको पता है यहाँ पे क्या है, एक्स की पावर 3 आपके पास एफ ऑफ एक्स है। तो यहाँ पे जो माइनस लिखा हुआ है इसके साथ जो एक्स की पावर 3 है उसके साथ जो है माइनस के साथ हम जो एक्स की पावर 3 की जगह जो है एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं। तो ओवरऑल नोट करेंगे कि आपका जो फंक्शन था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब, उसमें जब हम लोगों ने एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया तो आंसर हमारे पास क्या आ गया है, माइनस इंटू सेम वही फंक्शन एफ ऑफ एक्स। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑड फंक्शन कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप मजीद एग्जाम्पल भी ऑड फंक्शन की यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप इस फंक्शन की बात करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, सिंपली इस फंक्शन की बात करें, ये आपके पास जो आइडेंटिटी फंक्शन है, ऐसा फंक्शन है जिसमें जो भी नंबर पुट करेंगे आपके पास आंसर वही नंबर आता है। तो इस फंक्शन में अगर आप जो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, इसमें अगर हम एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करते हैं तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करना तो यहाँ भी एक्स की जगह माइनस एक्स आ जाएगा। तो हमने क्या कर दिया, एक्स की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया तो आपका आंसर आ गया माइनस इंटू एक्स। और यहाँ पे ये जो एक्स लिखा हुआ ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है। ये जो माइनस के साथ एक्स लिखा हुआ है इसकी जगह हम लिख सकते हैं माइनस, और यही एक्स की जगह क्या लिख देंगे, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे। तो आप नोट करेंगे कि एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, ठीक है। तो ये वाली डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स ये भी आपके पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। इसी तरह अगर आप इस फंक्शन की बात करें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 5, तो ये भी आपके पास एक और फंक्शन है। और ओवरऑल अगर आप इन जनरल बात करें तो यहाँ पे तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन, ये आपके पास एक और फंक्शन होगा। और फंक्शन कब होगा, जब एन की वैल्यूज हैं आपकी वो इस सेट में से होंगी। कौन सा सेट होगा, जब आप जो है एन की वैल्यू या तो 1 यूज़ करेंगे, या फिर आप जो है वो 3 यूज़ करेंगे, या फिर आप जो है वो 5 यूज़ करेंगे, एंड सोन 7 9 एंड सोन। एन की ये वैल्यूज अगर आप यहाँ पे यूज करेंगे पावर में तो आपको जो नया फंक्शन मिलेगा वो हमेशा ऑड फंक्शन ही मिलेगा। एन की वैल्यू 1 यूज करेंगे तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स वो भी ऑड फंक्शन है। एन की वैल्यू 3 यूज करेंगे तो ये यहाँ पे चेक किया हुआ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब वो भी ऑड फंक्शन है। एन की वैल्यू 5 यूज करेंगे तो वो भी आपके पास जो एक्स की पावर 5 एक ऑड फंक्शन है। इस तरह एन की वैल्यू 7 9 एंड सो ऑन। तो एक्स की पावर एन इन जनरल जब एन की वैल्यूज ये वाली हो तो आपके पास जो नए फंक्शन मिलेंगे आपको वो ऑड फंक्शन ही होंगे, ठीक है। उसके अलावा अगर आप साइन एक्स की बात करें तो साइन एक्स आपके पास ये जो फंक्शन होता है ये भी आपके पास एक ऑड फंक्शन है, ठीक है। इस फंक्शन में भी अगर आप जो है वो एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करें तो आपका आंसर जो है माइनस इंटू वही फंक्शन का आंसर आएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप जो है साइन ऑफ 45 का आंसर निकालते हैं तो साइन ऑफ 45 का आंसर आपके पास आएगा 1/√2। लेकिन अगर आप जो है वो साइन ऑफ -45 का आंसर निकालेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, माइनस और साथ में आएगा 1/√2, ठीक है। तो देख सकते हैं एक्स की जगह जब माइनस एक्स पुट किया है या 45 की जगह जब -5 पुट किया है तो 45 के केस में आपका आंसर 1/√2 आ रहा था, लेकिन -45 के केस में आपका आंसर जा रहा है माइनस इंटू 1/√2 आ रहा है। तो साथ में वही आ रहा है, तो 1/√2 आपके पास क्या एक्चुअली वो साइन 45 का आंसर है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि माइनस आपके एज इट इज रहे। ये जो आपके पास आंसर आ रहा है 1/√2 ये एक्चुअली किसका आंसर है, ये आपके पास साइन 45 का आंसर है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 45। तो आप नोट कर सकते हैं कि साइन ऑफ -45 का आंसर आपके पास क्या आ रहा है, माइनस इंटू साइन 45 आ रहा है। और ओवरऑल इन जनरल अगर आप बात करें तो इन जनरल अगर आप साइन वाला जो फंक्शन है उसमें अगर आप एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करेंगे तो आपका आंसर जो है किसकी इक्वल आएगा, आपका आंसर आएगा माइनस इंटू साइन एक्स इसके इक्वल आएगा, ठीक है। तो साइन एक्स भी आपके पास क्या है, एक ऑड फंक्शन है। इस तरह अगर आप tan x की बात करें तो tan x भी क्या है, वो भी आपके पास एक ऑड फंक्शन है। उसी तरह अगर आप जो है वो कोसिकेंट x की बात करें तो कोसिकेंट भी आपके पास एक और फंक्शन है। इसके अलावा और भी आपको बहुत से फंक्शन ऐसे मिल सकते हैं, एज एग्जांपल मिल सकते हैं जो कि ऑड फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो ऑड फंक्शन की ये तो होगी डेफिनेशन। उनको चेक करने का वे चेक कैसे करना है आप लोगों ने, जनरली जो है फंक्शन में जैसे क्या करना है, एक्स की जगह जो है वो माइनस एक्स पुट कर देना है। अगर आपका आंसर जो है वही फंक्शन दोबारा फिर से आता है एफ ऑफ एक्स तो वही वन फंक्शन है। अगर माइनस
के साथ फिर वो दोबारा वही फंक्शन आ रहा है, तो फिर वो फंक्शन आपके पास क्या होगा, ऑड फंक्शन होगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आता, ना ही दोबारा आपके पास जो एफ ऑफ एक्स आ रहा है अगर, और ना ही दोबारा आपके पास माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो फिर वो फंक्शन ना ही इवन फंक्शन होगा और ना ही ऑड फंक्शन होगा। ठीक है, इवन फंक्शन तब होगा जब आपके पास आंसर एफ ऑफ एक्स आए। ठीक है, जैसा कि यहाँ भी लिखा हुआ है, आंसर आपके पास जो है माइनस एक्स पुट करने के बाद अगर आपके पास दोबारा फिर से एफ ऑफ एक्स आ जाए तो इवन फंक्शन है, और अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट करने के बाद आपके पास जो है वो माइनस इंटू एफ ऑफ एक्स आ रहा है, तो फिर आपके पास वो जो फंक्शन होगा वो ऑड फंक्शन होगा। अगर दोनों में से कोई भी नहीं आता तो फिर वो उसको आ जाए, फिर इनमें से दोनों में से जो है कोई भी नाम हम नहीं देंगे, वो ना ही इवन फंक्शन होगा और ना ही ऑड फंक्शन होगा। उसके बाद नेक्स्ट है सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग ने ये चेक करना है कि फंक्शन का सम, डिफरेंस, उनका प्रोडक्ट या मल्टीप्लिकेशन और उनका क्वोशंट जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन अगर फॉर एग्जांपल अगर आप लेट्स से अगर आपके पास जो है वो दो फंक्शन है, एक फंक्शन आपके पास स्मॉल एफ और दूसरा फंक्शन आपके पास स्मॉल जी है, देन वी कैन कंबाइन दीज टू फंक्शन यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस। अरिथमेटिक ऑपरेशन कौन से, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वोशंट। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आपको दो फंक्शन दिए गए तो उनका सम कैसे फाइंड करना है। दो फंक्शन के सम को जी हम एफ प्लस जी ऑफ एक्स इस नोटेशन से डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रखना एफ प्लस जी ये अलग लिखना है, ऑफ एक्स यानी कि क्या है, इन दो फंक्शन का जो सम है उनको सम करने से बाद मुझे नया फंक्शन मिला है, ये उस फंक्शन का नाम है एफ प्लस जी, और साथ में ऑफ एक्स का मतलब ये है कि सम में हम जो है वो एक्स की वैल्यू जो है पुट कर रहे हैं। जो भी आगे फंक्शन के नाम के आगे ये जो ब्रैकेट में लिखा होता है इस तरह, ये क्वांटिटीज का मतलब ये होता है कि ये उस फंक्शन की जो है वो इनपुट वैल्यू है। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स ये इन दो फंक्शन का सम है, और सम कैसे फाइंड करेंगे फंक्शन का, उन दोनों फंक्शन को क्या करेंगे हम आपस में ऐड कर देंगे सिंपली। तो ऐड करने के बाद आपको जो आंसर मिलेगा वो इन दोनों फंक्शन एफ और जी के सम का आंसर मिल जाएगा। इस तरह अगर आप लोगों ने दो फंक्शन का डिफरेंस फाइंड करना है, डिफरेंस कैसे मिलेगा, अगर आप लोगों ने फंक्शन जी को फंक्शन एफ में से माइनस करना है तो क्या करेंगे, जो आपको ओरिजिनल दो फंक्शन की दिए गए हैं उसमें से जो जी ऑफ एक्स होगा उसको क्या कर देना आप लोगों ने जो है वो एफ ऑफ एक्स में से माइनस कर देना सिंपली यूजुअल कैलकुलेशन करते हुए। तो आपको जो है एफ माइनस जी जो फंक्शन का डिफरेंस है वो मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट कैसे फाइंड करेंगे, सिंपली जो दो फंक्शन आपके पास मौजूद हैं एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स उनको मल्टीप्लाई कर दें, आपको दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट मीन्स एफ जी जो है वो मिल जाएगा। और क्वेश्चन कैसे फाइंड करते हैं, अगर आप लोगों ने लेट्स से फॉर एग्जांपल एफ को जो है वो फंक्शन एफ को जी से डिवाइड करना है, तो एफ ओवर जी ये फंक्शन का क्वोशंट होगा। इसका आंसर आपको कैसे मिलेगा, जो ओरिजिनल फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उसको जी ऑफ एक्स से जो है डिवाइड कर दें, आपको फंक्शन के क्वोशंट का आंसर मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक बात नोट रखनी है कि आपका जो जिस फंक्शन से आप लोगों ने डिवाइड करना है वो फंक्शन आपके पास जो है वो जीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस तरह कांस्टेंट फंक्शन होता है आपके पास, फॉर एग्जाम्पल हम लोगों ने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा है, आज के लेक्चर में आपके पास एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 200 ये आपके पास एक कांस्टेंट फंक्शन है। इस तरह कांस्टेंट फंक्शन आपके पास जो है वो इस तरह का भी फंक्शन होता है, लेट्स से जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 200 की जगह क्या लिख दे, जीरो कर दे। जैसा 200 आपके पास एक नंबर है, इस तरह जीरो भी आपके पास नंबर है, तो जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, ये जीरो फंक्शन जो है आपके पास ये नहीं होना चाहिए अगर आप लोगों ने जो है वो जी ऑफ एक्स से जो है वो डिवाइड करना। ठीक है, जिस फंक्शन से आपने डिवाइड करना है वो फंक्शन आपके पास जीरो फंक्शन नहीं होना चाहिए। जीरो के अलावा और कोई भी फंक्शन हो सकता है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर में जीरो आएगा तो आपको आंसर जो है वो इन्फिनिटी मिलेगा, तो आपको जो है ओवरऑल जो है कोई फंक्शन जो है वो नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो जीरो के अलावा जब कोई फंक्शन होगा अगर आपने उससे डिवाइड करना है तो डिवाइड क्या करेंगे आप, सिंपली जैसे डिवीजन करते हैं वैसे डिवीजन करेंगे, तो आपको दो फंक्शन के क्वेश्चन का आंसर जो है वो यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ये लिखा हुआ है द डोमेन ऑफ एफ प्लस जी एफ माइनस जी एंड एफ जी, कि ये जो दो फंक्शन का सम है उनका डिफरेंस है और उनका प्रोडक्ट है, उनकी ये जो नए फंक्शन आपको मिलते हैं सम करने से, डिफरेंस लेने से और प्रोडक्ट लेने से, जो नए फंक्शन आपको मिलते हैं इनकी डोमेन क्या होगी, इनकी डोमेन क्या होगी, जो आपकी जो ओरिजिनल फंक्शंस हैं एफ और जी उनकी डोमेन्स का आप जो है इंटरसेक्शन ले लें। डोमेन्स एक्चुअली एक सेट ही होती हैं आपके पास, तो डोमेन का जब आप इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने के बाद आपको जो नया सेट मिलेगा, जो नए एलिमेंट्स मिलेंगे जो इंटरसेक्शन में आ रहे होंगे, वो उन नए सेट्स का आंसर या नए सेट का आंसर या उस इंटरसेक्शन का आंसर एक्चुअली क्या होगा, आपके इन फंक्शंस की डोमेन होगी। ठीक है, और इस तरह अगर आप लोग जो है वो क्वेश्चन जो आप फाइंड आउट करते हैं दो फंक्शन का, अगर आप वो क्वेश्चन फाइंड आउट करने से आपको जो नया फंक्शन मिलता है, अगर आप उस फंक्शन की डोमेन की बात करें तो उस फंक्शन की डोमेन भी आपके पास क्या होगी, वो सारी वैल्यूज होंगी जो कि दोनों फंक्शंस के इंटरसेक्शन में आ रही हैं, जो दोनों सेट्स के इंटरसेक्शन में आ रही हैं, सिवाय उन वैल्यूज के जिन वैल्यूज पे जो जी ऑफ एक्स जो है वो उसका आंसर जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जी ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन जो डिनोमिनेटर में आ रहा है, तो उस फंक्शन में जो है वो
वो वाली वैल्यू जो है पुट नहीं कर सकते जिस वैल्यू को पुट करने से जी ऑफ एक्स का आंसर जो है वो जीरो आ जाए, ठीक है। क्योंकि अगर जी ऑफ एक्स का आंसर जीरो आ गया तो हमारे फंक्शन का आंसर जो है वो इन्फिनिटी आ जाएगा या अनडिफाइंड आ जाएगा। तो उस केस में जो है आपको उस वैल्यू को जो है वो इस क्वेश्चन में जो है पुट नहीं कर सकते, ठीक है। तो क्वेश्चन के केस में भी आपका जो नया फंक्शन बनेगा उसकी जो डोमेन होगी वो जो ओरिजिनल दो फंक्शन है एफ और जी उनका इंटरसेक्शन ही होगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने ये ध्यान रखना है कि इंटरसेक्शन में अगर आप वो वाली वैल्यूज भी आ रही हैं जिन वैल्यूज के केस में फंक्शन जो जी है उसका आंसर जो है वो जीरो आ रहा है, तो उन वैल्यूज को आपको क्या करना होगा, क्वेश्चन की जो डोमेन है उसमें से निकालना होगा, ताकि इन दी एंड आप क्वेश्चन में सिर्फ वही वैल्यू जो है यूज कर सके जिनको यूज करने से आपके फंक्शन या क्वेश्चन का आंसर जो है वो इन्फिनिटी जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है। याद रखें डोमेन में कौन सी वैल्यूज हम कंसिडर करते हैं, वो वाली वैल्यूज कंसिडर करते हैं जिन वैल्यूज के केस में आपके फंक्शन का आंसर ना ही कम्प्लेक्स नंबर आए कैलकुलस में, ना ही अनडिफाइंड आए, ठीक है, ना ही इन्फिनिटी आए, ठीक है। वो वाली वैल्यू जो हम यूज करते हैं फंक्शन की डोमेन में। तो क्योंकि जी एफ एक्स का आंसर अगर किसी वैल्यू पे जीरो आ जाता है तो जी तो वो वैल्यूज के केस में पूरे के पूरे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी आ जाएगा। इसलिए हम उन वैल्यूज को जो डोमेन में कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। वैसे ओवरऑल जी ओ एफ ऑफ ये जो क्वेश्चन है आपके पास एफ ओवर जी इसकी डोमेन क्या होगी, इन दोनों फंक्शन के की डोमेन का जो इंटरसेक्शन होगा, इन दोनों फंक्शन की डोमेन में जो कॉमन एलिमेंट्स आ रहे होंगे वो सारे के सारे कॉमन एलिमेंट्स के होंगे ये इस क्वेश्चन फंक्शन की जो है डोमेन में आ जाएंगे। लेकिन ये आप लोगों ने वो वाले एलिमेंट्स निकाल देने हैं जिन एलिमेंट्स के केस में जो डिनोमिनेटर वाला फंक्शन है वो क्या आ रहा है, वो जीरो बन रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो चाहे फंक्शन का आप सम लें, चाहे डिफरेंस लें, चाहे उनका प्रोडक्ट लें, चाहे आप क्वेश्चन लें, चारों केसेस में ये जो आपको नए फंक्शन मिल रहे हैं इनकी डोमेन क्या होगी, जो ओरिजिनल फंक्शन एफ और जी हैं उनकी डोमेन्स का आप इंटरसेक्शन ले लें या उनके कॉमन एलिमेंट्स ले लें, उनका सेट बना लें, तो जो नया सेट आपको मिलेगा इंटरसेक्शन का वो क्या होगी, इन चारों फंक्शन की डोमेन होगी। बस आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन फंक्शन के केस में ये ध्यान रखना है कि आपकी डोमेन में वो वाली वैल्यूज ना आए जिन वैल्यूज के केस में ये जो डिनोमिनेटर में जी लिखा हुआ है इसका आंसर जो है वो जीरो की इक्वल है, ठीक है। तो जिन वैल्यूज के केस में इसका आंसर जीरो आ रहा है आप लोगों ने क्या कर देना, उसको भी निकाल देना है। तो बाकी जो आपके पास एलिमेंट्स बच जाएंगे वो आपके जो है वो इस क्वेश्चन के जो आपके पास जो फंक्शन यहाँ पे बन रहा है उसकी डोमेन में आ जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर थ्री। एग्जाम्पल नंबर थ्री में आपको दो फंक्शन गिवन दिए गए हैं और आपसे कहा गया है इन फंक्शन का सम भी फाइंड आउट करें, डिफरेंस, प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन जो है फाइंड आउट करें। उसके बाद में ये बताया गया है कि आपने क्या करना है, इन सारे फंक्शंस की डोमेन भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम जो है इनका जो है वो सम, डिफरेंस, क्वेश्चन एंड प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करते हैं। सम मैंने आपको बताया कैसे फाइंड आउट करते हैं दो फंक्शन का। अगर आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, दूसरा फंक्शन है आपके पास जी ऑफ एक्स, तो एफ प्लस जी दो फंक्शन का सम ऑफ एक्स, ये कैसे फाइंड आउट करना है, दोनों फंक्शन को सिंपली यूजुअल वे से जो है आपस में ऐड कर दें। पहला फंक्शन है आपके पास एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन और दूसरा फंक्शन है आपके पास जी ऑफ एक्स एक्स माइनस वन। इन दोनों फंक्शन का आप लोगों ने ऐड कैसे करना है, सिंपली यूजुअली से ऐड करेंगे। एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स प्लस वन पुट कर देंगे, प्लस जी ऑफ एक्स की जगह एक्स माइनस वन पुट कर देंगे, प्लस वन और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा सिंपली टू एक्स। ये टू एक्स आपके पास ये है एफ प्लस जी ऑफ एक्स यानी कि दो फंक्शन के सम का आंसर जो है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। इस तरह डिफरेंस अगर फाइंड करना है तो यूजुअल वे से जिस तरह डिफरेंस लेते हैं क्वांटिटीज का उनका उसी तरह डिफरेंस लेंगे। एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स एक्स प्लस वन है और माइनस जी ऑफ एक्स आपके पास जो है एक्स माइनस वन है। तो बाहर माइनस लगा के इस तरह ब्रैकेट लगा के जब माइनस करेंगे तो एक्स आपके पास माइनस में आ जाएगा और वन जो आपके पास जो है प्लस में बन जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास आंसर आ जाएगा माइनस एक्स और प्लस वन। ये एक्स और माइनस एक्स आपस में कैंसिल हो जाएंगे, वन प्लस वन टू आपके पास आंसर आ जाएगा डिफरेंस का। इसी तरह प्रोडक्ट का आंसर भी आप फाइंड कर सकते हैं। एफ ऑफ एक्स का आंसर एक्स प्लस वन और जी एफ एक्स का आंसर एक्स माइनस वन, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स स्क्वायर माइनस वन ये आपको जो है वो आंसर मिल जाएगा प्रोडक्ट का। और क्वेश्चन का आंसर भी इसी वे से जो है वो फाइंड कर सकते हैं कि दोनों फंक्शन को जो है सिंपली यूजुअल वे से डिफाइन करें तो एक्स प्लस वन डिवाइड बाई एक्स माइनस वन ये आपको जो है वो दोनों फंक्शंस के क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। अब बात करते हैं डोमेन की। डोमेन मैंने आपको बताया हुआ है कि सम, डिफरेंस, क्वोशंट एंड प्रोडक्ट सभी केसेस में आपकी जो डोमेन होती है वो वाले सेट होता है जो दोनों फंक्शन की डोमेन का इंटरसेक्शन होता है। बस आप लोगों ने क्या करना है, ये जो क्वेश्चन है उस केस में आप लोगों ने वो वाले एलिमेंट्स निकाल देना जिन एलिमेंट्स के केस में आपका जी जो है वो जीरो बन रहा है। तो सम के केस में अगर आप देखें तो आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इसकी डोमेन क्या है, डोमेन क्या होती है किसी फंक्शन की वो वाली वैल्यूज का सेट जिनको हम फंक्शन पुट कर सकते हैं, जिनको पुट करने से आंसर ना ही अयोटा आए ना ही अनडिफाइंड या इन्फिनिटी आए। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन आसान सा फंक्शन है। आप इसमें चाहे तो एक्स की जगह जीरो पुट करें, एक्स की जगह चाहे पॉजिटिव रियल नंबर पुट करें चाहे नेगेटिव रियल नंबर पुट करें, आपको कभी भी आंसर जो है वो अयोटा, कम्प्लेक्स नंबर या इन्फिनिटी या अनडिफाइंड जो आप लोगों को नहीं मिलेगा। इस तरह जी ऑफ एक्स में भी सेम केस ही है, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं, हमें जो है वो का अयोटा या अनडिफाइंड आंसर जो है वो नहीं मिल रहा। तो दोनों फंक्शन की डोमेन के आपके पास यहाँ पे सेट ऑफ रियल नंबर है।
तो डोमेन दोनों फंक्शन की क्या सेट ऑफ रियल नंबर है। तो जब दोनों सेट ऑफ रियल नंबर का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे कि पहला सेट आपके पास जो सेट ऑफ रियल नंबर है फंक्शन एफ की डोमेन, और दूसरा सेट भी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर है फंक्शन जी की डोमेन, जब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो जब दो सेम सेट टोन का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें वही सेट जो है इंडियन आंसर में मिल जाएगा। तो इंटरसेक्शन में क्या बन रहा है, आर बन रहा है दोनों फंक्शन की डोमेन्स का इंटरसेक्शन। इसलिए जो एफ प्लस जी है फंक्शन, उसकी डोमेन आपके पास क्या बन जाएगी, आर बन जाएगी। डिफरेंस की डोमेन भी आपके पास क्या बन जाएगी, इंटरसेक्शन आर ही बनेगी। और प्रोडक्ट भी डोमेन की आपके पास जो वो भी क्या बन जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर मीन्स आर ही बन जाएगी। अब अगर बात करें क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन की डोमेन भी आपके पास जो है इंटरसेक्शन आपके पास जो सेट आता है वही बनेगी। लेकिन हम लोग ने यहाँ पे नोट रखना है कि ये जो जी ऑफ एक्स जिन वैल्यूज के केस में जीरो बन रहा है वो वैल्यूज हम लोगों ने जो है कंसिडर नहीं करनी, ठीक है। तो अब जी ऑफ एक्स जो है किन वैल्यूज के केस में बनता है, आप पहले जी ऑफ एक्स को देखें। जी ऑफ एक्स आपके पास फंक्शन कौन सा, जी ऑफ एक्स आपके पास एक्स माइनस वन। तो एक्स माइनस वन आप जो खुद जुबानी भी जज कर सकती हैं कि एक्स माइनस वन जो है वो कौन सी वैल्यूज के केस में जीरो बनता है। एक्स माइनस वन में अगर हम एक्स की जगह वन पुट कर देंगे तो ये आपके पास आंसर जो जीरो बनेगा। अदरवाइज अगर आप जुबानी जज नहीं कर सकते हैं तो क्या करें, एक्स माइनस वन को जो है वो जीरो के इक्वल जो है वो सेट कर दें और इस इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड कर लें। आपको पता चल जाएगा एक्स की कौन सी वैल्यूज के केस में जो है एक्स माइनस वन जो है जीरो बनता है। तो यहाँ पे इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी, वन मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अगर एक्स की वैल्यू वन होगी तो एक्स माइनस वन का आंसर जो है वो, या फिर कह लें कि जी ऑफ एक्स का आंसर क्या बनेगा, जीरो बनेगा। इसलिए एक्स की जो वन वैल्यू है उसको हम जो है अपनी डोमेन में यूज नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन के केस में जो जी ऑफ एक्स है वो डिनोमिनेटर में आ रहा है। तो एक्स माइनस वन, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब वन होती है उस केस में जब ये एक्स माइनस वन जो है जीरो बन जाता है, जी ऑफ एक्स जो जीरो बन जाता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ओवरऑल जो हमारे पास इंटरसेक्शन आ रहा था सेट ऑफ रियल नंबर, उसमें से क्या कर देंगे, उसमें से ये जो वन नंबर है वन, इसको जो है वो माइनस कर देंगे। माइनस करना है, ये नंबर एक सेट है तो एक सेट में से दूसरे सेट को कैसे माइनस करेंगे, एक सेट में से किसी नंबर को माइनस कैसे माइनस करते हैं कि उस नंबर को जो है सेट में लिख के जो है माइनस करेंगे, ठीक है। हम इस तरह नहीं लिखेंगे कि सेट ऑफ रियल नंबर में से हमने क्या करना है, वन को माइनस करना है। सेट में से एक इस तरह एक नंबर जो है वन जो है माइनस नहीं होता, ठीक है। सेट में से सेट ही माइनस होता है। तो सेट में से अगर आप लोगों ने वन निकालना है या माइनस करना है तो क्या करेंगे, वन को जो है वो एक सेट में लिख के फिर सेट ऑफ रियल नंबर में से सेट को माइनस करेंगे तो क्या होगा, और जो सेट ऑफ रियल नंबर है उसमें से जो वन माइनस हो जाएगा, बाकी सारे रियल नंबर जो है आपकी जो डोमेन बन जाएंगे। इसलिए आपकी जो क्वेश्चन है उसकी किस में डोमेन क्या बनेगी, आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर्स माइनस वन, ये आपकी क्या बन जाएगी, क्वेश्चन की डोमेन बन जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर फोर। एग्जाम्पल नंबर फोर में क्या कह रहे हैं, दी फंक्शंस आर डिफाइंड बाय दी फॉलोइंग फार्मूलाज, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स। तो यहाँ पे दो फंक्शन आपको गिवन दिए गए हैं। हम लोगों ने क्या करना है, हम लोगों ने डोमेन फाइंड करनी है एफ प्लस जी की, एफ माइनस जी की, जी माइनस एफ की, एफ इंटू जी की, एफ डिवाइड बाय जी इस क्वेश्चन फंक्शन की, एंड जी डिवाइड बाय एफ इस क्वेश्चन फंक्शन की। तो सम डिफरेंस प्रोडक्ट एंड क्वेश्चन फाइंड करना है। हम लोगों ने फंक्शन का बिल्कुल वैसे ही फाइंड करेंगे जिस तरह हम लोगों ने एग्जांपल नंबर 3 में किया था। तो कैसे फाइंड करेंगे, अगर आप लोगों ने एफ प्लस जी फाइंड करना है, सम फाइंड करना है, तो दोनों फंक्शन को यूजुअल वे में क्या करें, आपस में ऐड कर दें। डिफरेंस फाइंड करना है तो यूजुअल वे में जिस तरह डिफरेंस लेते हैं दो फंक्शन का, उस तरह डिफरेंस लेके डिफरेंस फाइंड कर सकते हैं। एफ इंटू जी प्रोडक्ट फाइंड करना है तो दोनों फंक्शन को क्या करें, यूजुअल वे में आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो आपको दोनों फंक्शंस का जो है प्रोडक्ट जो है मिल जाएगा। इसका आंसर आएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। ये कैसे आएगा कि आप देख सकते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस एक्स, दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो इन स्क्वायर रूट को, दो स्क्वायर रूट जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको जो है वो कंबाइन कर सकते हैं और इनमें जो नंबर या पे स्क्वायर रूट के अंदर आ रहे हैं एक्स और वन माइनस एक्स, इनको हम क्या कर देंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा आपके पास आंसर एक्स इंटू वन माइनस एक्स। जिस तरह दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हो उनका स्क्वायर रूट हो तो उनका स्क्वायर रूट हम जो है वो सेपरेट कर लेते हैं। इस तरह अगर दो स्क्वायर रूट आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं सेपरेटली तो उनको हम जो है वो इस तरह कंबाइन भी कर सकते हैं इस तरह। तो उसके बाद नेक्स्ट, ये स्क्वायर रूट के अंदर एक्स और वन माइनस एक्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, एक्स को जब हम वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा एक्स, और एक्स को जब हम माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आपके पास आएगा माइनस एक्स स्क्वायर। तो ओवरऑल आपके पास ये वाला आंसर आएगा स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरह अगर क्वेश्चन कहाँ से निकालना है, एफ डिवाइड बाई जी, तो कैसे निकालेंगे, एफ आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स न्यूमरेटर में आएगा और जी ऑफ एक्स आपके पास क्या आएगा, वो डिनोमिनेटर में आएगा। तो जिस तरह मल्टीप्लिकेशन के केस में स्क्वायर रूट अलग हो जाता है, इस तरह डिवीजन के केस में भी स्क्वायर रूट जो है वो अलग अलग हो जाता है। तो जिस तरह स्क्वायर रूट ऑफ एक्स ओवर वन माइनस एक्स को हम सेपरेट करके इस तरह लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स डिवाइड बाय वन माइनस एक्स का स्क्वायर रूट। इस तरह ये जो स्क्वायर रूट अलग अलग किया हुआ है यहाँ पे
क्वेश्चन में इसको हम जो है कंबाइन करके स्क्वायर रूट को जो है वो इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो दो डिफरेंट स्क्वायर रूट जो है वो डिवाइड होते हैं उनको यहाँ पे क्या कर दिए, इकट्ठा करके लिख दिया है। और जो इनके अंदर जो क्वांटिटीज लिखी हुई थी उनको यहाँ पे जो है स्क्वायर रूट के अंदर डिवाइड कर दिया है, एक्स ओवर 1 माइनस एक्स। इस तरह अगर आप लोगों ने जी ओवर एक्स इस क्वेश्चन का आंसर इवैल्यूएट करना है तो जी ऑफ एक्स आपके पास न्यूमरेटर में आ जाएगा और एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो ये आपके पास जो है वो इनके क्वेश्चन का आंसर भी आपको जो है मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोगों ने क्या करना था, फंक्शंस की डोमेन का आंसर जो है फाइंड करना था। ये जो भी फंक्शन यहाँ पे हम लोगों ने फाइंड किए हैं, फाइंड आउट किए हैं, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, जी माइनस एफ एंड सो ऑन। तो हमें पता है चाहे फंक्शन का सम हो, डिफरेंस हो या प्रोडक्ट हो या कोशंट हो, सभी केसेस में जो डोमेन होती है उनकी, वो दो जो ओरिजिनल फंक्शन होते हैं उनकी जो डोमेन का इंटरसेक्शन होता है वो ही आपके पास जो है नए फंक्शन की डोमेन होती है। फर्क से जो है क्वेश्चन फंक्शन में आता है कि क्वेश्चन फंक्शन के केस में जो डिनोमिनेटर में फंक्शन आ रहा है वो फंक्शन जिन वैल्यूज के केस में जीरो बनता है वो वैल्यूज हम जो है अपनी डोमेन में से निकाल देते हैं। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो ओरिजिनल फंक्शन एफ और जी हैं उनकी डोमेन्स की, कि उनकी डोमेन्स क्या है, क्योंकि वो भी हमें क्वेश्चन में गिवन नहीं दी गई। पहले हम उनका पता करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, उनका इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू स्क्वायर एक्स, स्क्वायर एक्स आपके पास जो फंक्शन है आपको इसकी डोमेन पता होनी चाहिए किया है, क्योंकि स्क्वायर के अंदर एक्स आ रहा है, एक्स की वैल्यू आप लोगों ने क्या करनी है स्क्वायर के अंदर पुट करनी है। तो डोमेन में हम वो वाली वैल्यूज कंसीडर करते हैं जिनको पुट करने से आंसर आपके पास जो है इन्फिनिटी या अयोटा ना आए, ठीक है। इन्फिनिटी तो यहाँ पे कोई जो है वो आपके पास नहीं आएगा, एक्स की कोई भी वैल्यूज पुट करने से। हाँ अयोटा आ सकता है अगर आप जो है यहाँ पे एक्स की जगह जो है वो कोई नेगेटिव वैल्यू जो है पुट कर दें, ठीक है। इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पे एक्स की जगह कोई नेगेटिव वैल्यू पुट नहीं कर सकते इस फंक्शन में। नेगेटिव वैल्यू के अलावा जीरो पुट कर सकते हैं और सारी की सारी पॉजिटिव वैल्यू जो है पुट कर सकते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर पुट कर सकते हैं, आपको जो है वो आंसर जो है वो रियल नंबर ही मिलेगा। तो इस फंक्शन की जो डोमेन है, पहले फंक्शन एफ की वो डोमेन क्या होगी आपके पास, जीरो और उसके अलावा जितने भी पॉजिटिव रियल नंबर हैं, या कहना कि जीरो और जीरो से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे हम जो है एज ए डोमेन जो है वो एफ में यूज कर सकते हैं। तो जो हमारी डोमेन होगी, हमारी डोमेन जो है एफ की वो ये वाला सेट होगा, डी ओ एम मीन्स डोमेन ऑफ एफ। वो क्या हो गया आपके पास, जीरो और जीरो से बड़े जितने भी रियल नंबर है वो सारे के सारे ये वाला सेट बन जाएगा, जीरो से लेकर इन्फिनिटी तक सारा सेट बन जाएगा जिसमें जीरो भी इंक्लूड होगा। इसी तरह अगर आप डोमेन ऑफ जी एफ एक्स की बात करें तो जी एफ एक्स भी क्योंकि आप स्क्वायर वाला फंक्शन है उसमें भी स्क्वायर के अंदर जो है वो कोई नेगेटिव नंबर जो है हम नहीं पुट कर सकते। मीन्स आपका ये जो वन माइनस एक्स है, वन माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव जो है वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। या दूसरे लफ्ज़ में आप ये कह सकते हैं कि वन माइनस एक्स का आंसर जो है वो लेस देन जीरो जो है वो नहीं होना चाहिए। लेस देन जीरो एक्स की जिन वैल्यूज के केस में होगा वन माइनस एक्स का आंसर वो जो है हम इस फंक्शन में पुट नहीं कर सकते, उसके केस में मेरे पास आंसर जो है अयोटा में आ जाएगा। तो अगर हम नोट करें तो वन माइनस एक्स जो है वो नेगेटिव कब होता है या लेस देन जीरो कब होता है, इस इक्वेशन को सॉल्व इनइक्वालिटी को हम सॉल्व करके देखते हैं। यहाँ पे ये वाला जो माइनस एक्स है ये क्या कर जाएगा, दूसरी साइड पे चला जाएगा, तो यहाँ पे जाके क्या बन जाएगा, ये प्लस एक्स बन जाएगा। तो वन लेस देन हो जाएगा प्लस एक्स, या दूसरे लफ्ज़ में इसको इस तरह भी लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर देन प्लस वन। तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा अगर अगर आपका एक्स जो है वो वन से ग्रेटर देन होगा तो जो वन माइनस एक्स है उसका आंसर जो है वो लेस देन जीरो होगा, यानी कि नेगेटिव होगा। और जब वन माइनस एक्स का आंसर नेगेटिव होगा तो ये पूरे के पूरे फंक्शन का आंसर जो आपके पास एटा में आ जाएगा, जो कि हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन वन जो है हम क्या कर सकते, हम जो है वो इस फंक्शन जी में जो है पुट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्स की वैल्यू जब ग्रेटर देन वन पुट करेंगे तो आपके आंसर जी का आंसर जो है वो कम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। अब वैसे भी नोट कर सकते हैं, वन पुट करेंगे यहाँ पे एक्स की जगह तो आंसर आपके पास जो है फंक्शन का आंसर जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ जीरो मीन जीरो आएगा। तो वन पुट कर सकती हैं, लेकिन अगर आप वन से बड़ा कोई नंबर पुट करेंगे फॉर एग्जांपल 1.1 या 1.2 या फॉर एग्जांपल 2 ही पुट करती हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वन माइनस टू, और ये क्या बन जाएगा आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन बन जाएगा और आपका आंसर क्या आ जाएगा, अयोटा में आ जाएगा। तो एक्स की वैल्यू जो स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन वन है वो इस फंक्शन में हम जो है पुट नहीं कर सकते, लेकिन जो वन से छोटी हैं या वन के इक्वल हैं वैल्यूज वो क्या कर सकते हैं, वो इस फंक्शन में जी में पुट कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल वन भी पुट कर सकते हैं तभी आपका आंसर जो रियल नंबर आएगा, और वहां से अगर कोई छोटी वैल्यू पुट करते हैं फॉर एग्जांपल 0.1 पुट करते हैं, 0.2 पुट करते हैं या जीरो ही पुट करते हैं या माइनस 0.1 पुट करते हैं, तभी आपका आंसर जो है वो कभी भी जो है वो कम्प्लेक्स नंबर या इन्फिनिटी या अनडिफाइंड जो नहीं आएगा, ठीक है। आप नोट कर सकते हैं अगर आप यहाँ पे वन की जगह अगर आप जो है वो एक्स की जगह अगर आप जो है वो माइनस टू भी पुट करते हैं तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा वन माइनस एक्स की जगह जब आप माइनस टू पुट करेंगे तो ये वाला माइनस जो है वो इस माइनस के साथ मिलकर क्या बन जाएगा, इसको प्लस कर देगा, तो वन प्लस टू बन जाएगा, और वन प्लस टू किसके इक्वल होता है, थ्री के इक्वल। तो स्क्वायर रूट थ्री आपका आंसर गेन जाओ क्या आ जाएगा, रियल नंबर आपको कोई ना कोई मिल जाएगा। तो एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन वन जो फंक्शन में पुट नहीं कर सकते, वन पुट कर सकते हैं या वन से छोटी वैल्यू हम पुट कर सकते हैं। इसलिए जो फंक्शन जी है इसकी डोमेन आपके पास क्या होगी, वो वन और वन से छोटे जितने भी ये नंबर हैं वो सारे के सारे नंबर होंगे। मीन्स ये वाला इंटरवल होगा माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस वन तक, और इसमें वन भी इंक्लूड होगा कि हम जी में वन भी पुट कर सकते हैं।
तो ये तो होगी दोनों फंक्शंस की डोमेन। अब अगर आप लोगों ने इन फंक्शंस की डोमेन फाइंड करनी है तो आपको क्या करना होगा, इन ये जो दो ओरिजिनल फंक्शन है इनकी डोमेन्स का जो है वो इंटरसेक्शन ले लें, आपको जो है इनकी डोमेन मिल जाएगी। जैसे आप लोगों ने क्या करना है, क्वेश्चन के केस में जो है वो उन पॉइंट्स को निकाल देना जिन पॉइंट्स के केस में डिनोमिनेटर वाले फंक्शन का आंसर जो है वो 0 आ जाता है। तो पहला फंक्शन जो जी है उसकी डोमेन के आपके पास 0 से लेकर इन्फिनिटी वाले नंबर, मीन अगर आपके पास ये एक रियल लाइन है, इस रियल लाइन के ऊपर ये जो 0 आ रहा है, ये आपके पास क्या आएगा, बाउंड्री आ जाएगी, दरमियान वाला पॉइंट आ जाएगा। बाउंड्री किसकी आ जाएगी, पॉजिटिव और नेगेटिव रियल नंबर की बाउंड्री आ जाएगी। इसके दाएं तरफ आपके पास क्या होते हैं, पॉजिटिव रियल नंबर, इसके बाएं तरफ क्या होते हैं आपके पास नेगेटिव रियल नंबर। तो जो एफ फंक्शन की डोमेन आपके पास वो क्या है, उसमें ये 0 भी आ रहा है और 0 के अलावा जितने भी इस साइड के सारे रियल नंबर हैं वो सारे के सारे जो है फंक्शन जी की डोमेन में आ रहे हैं, ठीक है। और अगर फंक्शन एफ की डोमेन में आ रहे हैं, इस तरह अगर हम जो है वो फंक्शन जी की डोमेन की बात करें, उसमें उसकी डोमेन में कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, उसमें 0 के बाद यहाँ पे कहीं न कहीं 1 होगा, तो ये इसको हम जो है 1 का नाम दे देते हैं। फंक्शन जी की डोमेन क्या है, उसमें 1 और 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं -∞ तक सारे वो नंबर आ रहे हैं। तो जो फंक्शन जी होगा उसकी डोमेन क्या होगी, उसमें ये वाला 1 भी आएगा, ठीक है। और उसके अलावा इस 1 से छोटे जितने भी रियल नंबर हैं -∞ तक वो सारे-सारे क्या होंगे, वो फंक्शन जी की डोमेन में आ जाएँगे। तो आप दोनों फ़ंक्शन की डोमेन को जो है वो चेक करें। ये आपके पास जो है, ये जो मैंने ब्लू कलर यहाँ पे लगाई हुई है, ब्लू कलर वाली लाइन पॉइंट्स नंबर्स के ऊपर रियल लाइन के ऊपर लगाई हुई है। ये वाली लाइन जो है वो फ़ंक्शन जी की डोमेन को रिप्रेज़ेंट कर रही है, और ये जो रेड कलर वाली लाइन है, ये वाली जो यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ये वाली रेड कलर वाली लाइन जो है वो फ़ंक्शन एफ की डोमेन को जो है वो उसके जो उसमें जो नंबर आ रहे हैं उनको रिप्रेज़ेंट कर रही है। तो ओवरऑल अगर आप दोनों फ़ंक्शन की डोमेन को देखें तो उसमें कॉमन नंबर कौन से आ रहे हैं, जो दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन अगर नोट करना चाहें तो वो देखेंगे कि दोनों सेट का इंटरसेक्शन आपके पास जो है वो ये वाला सेट, ये वाले नंबर जो दरमियान में आ रहे हैं, या 0 से लेकर 1 तक ये जो इंटरवल बन रहा है, ये वाला जो सेट है आपके पास, ये दोनों सेट की जो डोमेन के इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो 0 से लेकर 1 तक जो नंबर आ रहे हैं यहाँ पे, ये नंबर, ये दोनों सेट्स की डोमेन में जो है वो आ रहे हैं, ठीक है। फंक्शन जी की डोमेन में भी 0 से लेकर 1 तक नंबर आ रहे हैं, और फंक्शन जो जी और एफ दोनों की डोमेन में आप कह सकते हैं कि 0 से लेकर 1 तक जो है वो ये नंबर आ रहे हैं। तो ये दोनों सेट्स, ये जो डोमेन है दोनों फंक्शन की, उनका जो इंटरसेक्शन है आपके पास वो क्या बन जाएगा, या जो इनमें जो सेम एलिमेंट्स आ रहे हैं वो कौन सा सेट है आपके पास, वो 0 से लेकर 1 तक ये जो इंटरवल आ रहा है उसमें ये वाला सेट आ रहा है, इसलिए ये क्या बन जाएगा, 0 से लेकर 1 तक ये जो क्लोज इंटरवल है, ये दोनों ये जो सेट हैं ये वाले, इन सेट का आपको इंटरसेक्शन जो है वो मिल जाएगा। अब ये जो इंटरसेक्शन आपको मिला है, यही इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा, जो 2 फंक्शन है एफ और जी, इनके सम की डोमेन भी होगी, इनके डिफरेंस की भी डोमेन होगी, और इनके प्रोडक्ट की भी डोमेन होगी, ठीक है। लेकिन अगर आप क्वेश्चन की बात करेंगे तो ये इनके क्वेश्चन की भी डोमेन होगी, लेकिन आपने क्या करना है, उसमें से वो वाले एलिमेंट निकाल दें जिनके केस में डिनोमिनेटर में जो फंक्शन आ रहा है उसका आंसर जो है 0 बनता है, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में देखिए कौन सा फंक्शन आ रहा है, इसके केस में एफ ओवर जी में डिनोमिनेटर में ये आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स, वो क्या है आपके पास, जी ऑफ एक्स। तो जी ऑफ एक्स क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा है, हम देखेंगे जी ऑफ एक्स का आंसर कि कौन सी वैल्यू के केस में जो 0 बनता है। तो क्लियरली आप नोट कर सकते हैं कि इस फंक्शन में अगर हम जो है वो एक्स की जगह अगर हम जो है 1 पुट करेंगे, तो 1 पुट करने से हमारा जी ऑफ एक्स उसका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, आपके पास 0 आ जाएगा। इसलिए जो इंटरसेक्शन वाली डोमेन हमने निकाली है यहाँ तक, उसमें हम जो है क्या करेंगे, उसमें हम जो है 0 को इंक्लूड नहीं करेंगे इस क्वेश्चन फंक्शन की डोमेन के केस में, ठीक है। ओवरऑल दोनों फंक्शन का जब इंटर की डोमेन का जब हम लोगों ने इंटरसेक्शन लिया, तो डोमेन हमारे पास कौन सा सेट आ रहा था, डोमेन हमारे पास ये सेट आ रहा था जिसमें 0 भी इंक्लूड था और 1 भी इंक्लूड था। लेकिन इस फंक्शन की डोमेन के केस में क्योंकि जी में 1 पुट करने से आंसर हमारे पास जो है वो 0 आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, इस 1 को जो है वो अपनी डोमेन में जो है वो इंक्लूड नहीं करेंगे या उसमें से निकाल देंगे। तो ये जो डोमेन हमारे पास इंटरसेक्शन में से आ रही थी, इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से हम 1 को निकाल देंगे। तो 1 को कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1 बाउंड्री पे आ रहा है, तो 0 से लेकर 1 तक सारे नंबर आपके इंक्लूड होंगे, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर देंगे, स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है। स्मॉल ब्रैकेट का मतलब ये होगा कि अब जो है वो 1 इंक्लूड नहीं है। तो जो एफ ओवर जी है, इसकी डोमेन आपके पास क्या बन जाएगी, 0 से लेकर 1 तक इंटरवल जिसमें 0 इंक्लूड होगा लेकिन 1 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये आपके पास क्या बन जाएगी, इस क्वेश्चन फंक्शन की डोमेन बन जाएगी। इसी तरह अगर आप जी ओवर एफ इस क्वेश्चन फंक्शन की डोमेन की बात करें, तो जी ओवर एफ ऑफ एक्स इसकी डोमेन में देखें तो डिनोमिनेटर में आपके पास जो है वो क्या आ रहा है, फंक्शन एफ आ रहा है, और फंक्शन एफ आपके पास क्या था, फंक्शन एफ आपके पास था स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स हम देखेंगे कौन सी वैल्यू के केस में 0 बनता है। तो क्लियरली यहाँ पे अगर हम एक्स की जगह 0 पुट करेंगे तभी आंसर जो है एफ का 0 बनेगा। इसलिए जो इंटरसेक्शन में जो हमारे पास इंटरवल आ रहा था, हम क्या करेंगे, जो कि ये वाला इंटरवल आ रहा था 0 से लेकर 1 तक सारे रियल नंबर जिसमें 0 और 1 भी इंक्लूड था, इस इंटरवल में से हम क्या करेंगे, इस 0 को जो है वो निकाल देंगे, क्योंकि 0 आपके पास जो है वो
वो वाली वैल्यू आ रही है जो कि डिनोमिनेटर वाला जो फंक्शन एफ है उसको जीरो कर रहा है। इसलिए जीरो जब निकालेंगे तो हमारे पास फाइनल डोमेन क्या बनेगी, जीरो को स्मॉल ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पे क्योंकि बाउंड्री पॉइंट है, तो स्मॉल ब्रैकेट लगाने से क्या होगा, अब जीरो इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन जीरो से लेकर वहाँ तक सारे के सारे रियल नंबर जो हैं वो इस इंटरवल में इंक्लूड होंगे और वन भी इंक्लूड होगा कि वन के ऊपर यहाँ पे मैंने जो है वो कैपिटल ब्रैकेट जो है यहाँ पे, स्क्वायर ब्रैकेट जो है यहाँ पे वो लगाई हुई है। तो ये जो ये वाला क्वेश्चन फंक्शन है जी ओवर एफ, इसकी डोमेन आपके पास क्या बन जाएगी, जीरो से लेकर वन तक सारे रियल नंबर जिसमें वन इंक्लूड होगा लेकिन जीरो इंक्लूड नहीं होगा, जैसे कि यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा हुआ है एक्स इक्वल टू जीरो इज एक्सक्लूडेड। एक्सक्लूडेड का मतलब ये है कि उसको यहाँ से निकाल दिया है इंटरवल में से। तो ये थी आपके पास फंक्शंस के सम, डिफरेंस, कोशेंट और उनका प्रोडक्ट जो है फाइंड आउट करने का वे।